गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 12 अग्निपथ। पहले कवि का परिचय पढ़ेंगे, फिर कविता। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन। हरिवंश राय जी बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में इनके माता पिता बच्चा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चा या संतान होता है, कहकर पुकारते थे। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कार्यस्थ पाठशाला में उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयोग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. इट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की। हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से जुड़े रहे। फिर 1955 में वह विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा शैली में अपनी कविताएं लिखी। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग्य किया है। उनकी कृति दो चट्टानों को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिडल फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अग्निपथ कविता का सार। इस काव्य में हरिवंश राय जी बच्चन जी ने क्या संदेश दिया है? कवि कहते हैं कि जीवन संघर्ष का ही नाम है और उन्होंने यह कहा है कि इस संघर्ष के घबराकर कभी थमना नहीं चाहिए, बल्कि कर्मष्ठता पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। काव्य का भावार्थ। पहला पैराग्राफ। हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ की इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते हुए अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों न आए, आपको कभी भी उनकी छांव का आसरा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ। इस कविता के दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी नहीं थकना चाहिए, चाहे वह कितना ही परेशान बेचैन क्यों न हो जाए, पर उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते थमना नहीं चाहिए, अर्थात कभी अपने कर्मों को करते करते रुकना नहीं चाहिए।
आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म को मार्ग से मुड़ेगा नहीं, कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते कितने ही कठिन क्यों न हो। तीसरा पैराग्राफ, जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी रूपी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य पसीने, आंसू एवं खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए अग्निपथ कविता की उपयुक्त पंक्ति में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी जिंदगी की मंजिल को पा सकता है। थैंक यू।